महाराज को उठाया, कैकेयी को दिखाई नहीं दी। आप कहोगे ये भी बड़ी विचित्र बात है कि दशरथ जी महाराज को उठा रहे हैं और पास में कैकेयी है और कैकेयी को दिखाई नहीं दे रहे हैं शंकर जी। कारण क्या है? कैकेयी जी की आंखों में क्रोध है, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है, याद रखना, उसे परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो दशरथ जी को क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कैकेयी की आंखों में क्रोध है और दशरथ जी की आंखों में करुणा है। जिसकी आंखों में करुणा होती है उसी को भगवान दिखाई देते हैं, जिसकी आंखों में क्रोध होता है उसे भगवान दिखाई नहीं देते। इसलिए आंखों में करुणा हो, क्रोध नहीं। ये क्रोध पाप कर मूल, ये क्रोध ही तो विनाश का कारण है। क्रोध के कारण ही आज सबसे बड़ी अवनति हो रही है। उन्नति में बाधक यदि बन रहा है, विकास में बाधक बन रहा है, भगवत प्राप्ति में भी यदि बाधक बन रहा है, तो हमारा क्रोध बन रहा है। इसलिए क्रोध पाप कर मूल, क्रोध से बचना चाहिए। आज नेत्रों में आंसू है, करुणा है। भगवान शिव ने जैसे ही उठाया तो दशरथ जी की आंख खुल गई, और जैसे ही महाराज दशरथ की आंख खुली तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, आस तोस तुम अब ढरदान, इसका मतलब है कि सामने जब व्यक्ति होता है तो संबोधन किया जाता है। भगवान शिव सामने हैं, इसलिए संबोधन है, आस तोस तुम। आप कह सकते हो महाराज तुलसीदास जी ने लिख दिया, लेकिन ऐसा संभव है क्या? अरे भाई संभव है, क्योंकि दोबारा में फिर संबोधन किया, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव तुम प्रेरक। लेकिन तुम शब्द का संबोधन अपने से छोटे के लिए किया जाता है, लेकिन महाराज श्री दशरथ भगवान शिव के लिए तुम शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये बुद्धिमान के लक्षण है क्या? ये बुद्धिमान की भाषा है? अपने से बड़े को आप कहना पड़ता है कि तुम, अपने से छोटे को आप तुम कहिए, अपने से बड़े को आप कहिए। लेकिन तुम प्रेरक सबके हृदय, आस तोस तुम अवढरदानी, बार बार तुम कह रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इस समय दशरथ जी की कंडीशन क्या है? व्यथित नहीं है, अति व्यथित है। और जब व्यक्ति अति व्यथित अवस्था में होता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। बोलो भाई, भूल जाता है कि नहीं? वो ये समझता ही नहीं है कि मुझे तुम कहना चाहिए कि आप कहना चाहिए। आपकी जगह तुम कहता है, तुम की जगह आप कहता है, क्योंकि अति व्यथित अवस्था में है महाराज श्री दशरथ। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं महाराज दशरथ, इसलिए सामान्य शिष्टाचार भूल गए। एक बात बताएं आपको, भगवान राम जैसा मातृ पितृ भक्त
लेकिन जहां चित्रकूट में भरत जी से कह रहे थे भगवान राम कि राख्यों राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी, तासु बचन मैटत अति सोचू, तहिते अधिक तुम्हार सकोचू। इसका मतलब है कि भरत से कहा तहिते अधिक तुम्हार सकोचू, तो भरत छोटे हैं लेकिन पिता को सम्मान भी तो दे रहे हैं। राख्यों राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी। लेकिन वही भगवान राम लक्ष्मण शक्ति पर अति व्यथित हुए तो सामान्य शिष्टाचार भूल गए। जब लक्ष्मण शक्ति पर अति व्यथित हुए प्रभु राम तो सामान्य शिष्टाचार भूल गए। ए जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, तो पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू। बोलो भाई, अति व्यथित अवस्था में है इसलिए ये भान ही नहीं है कि मैं क्या क्या रहा हूं। पिता वचन मनते हूं, मैं पिता की बात नहीं मानता। क्यों भाई, मैं पिता की बात नहीं मानता। इसमें ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि भगवान राम इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो आजकल के लड़के अगर अपने बाप के लिए बोलते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं। नहीं नहीं, कंडीशन पर विचार करना होगा। ये अति व्यथित अवस्था है। महाराज श्री दशरथ भी अति व्यथित अवस्था में हैं, इसलिए तुम कह करके संबोधित कर रहे हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव, बचन मोर तज रहहि ग्रह, परिहरशील सने। बस आज राम मेरी बात न माने, अयोध्या में रह जाए, ऐसी मति राम की कर दो, यही मेरी प्रार्थना है। दशरथ जी ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्यों नहीं, अभी अभी हो जाएगा। अब भगवान शिव के हृदय में राम जी बैठे और जैसे ही भोले बाबा ने कहा, शंकर जी ने कहा चिंता मत करो दशरथ, धैर्य धारण करो, मैं आ गया हूं। अरे ये तो छोटी सी बात है, अभी कह देता हूं, अभी तुरंत कहता हूं। भगवान राम ने हृदय में धक्का दिया, बाबा सब गड़बड़ हो जाएगा, क्या करने आ गए। हमारी 1% भी इच्छा नहीं है अयोध्या में रहने की। पिताश्री की करुणा देख करके आप अपना संतुलन खो रहे हैं भावुकता में। सारा का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा अगर जरा सा आपने असावधानी बरती और भावुकता में आकर के मुझे बाध्य कर दिया और कहीं वचन दे दिया पिताश्री को, तो फिर धर्म संकट आ जाएगा राम के सामने। ये क्या सोच रहे हैं आप और क्या कहने जा रहे हैं। भगवान शंकर बोले इससे अच्छा तो कैलाशी पर्वत से नहीं आते तो ठीक थे। हम ये समझ थोड़ी रहे थे कि मामला क्या है। यहां तो मैं आकर के धर्म संकट में फंस गया हूं, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि आप मेरे प्रभु हो, इसलिए अब मैं ही धर्म संकट में फंस गया हूं, तो अब मुझे धर्म संकट से उबारो। क्योंकि मैं पिताजी के सामने खड़ा हूं, आपके पिताश्री के सामने ही हूं, और मैं देख रहा हूं मनोदशा को कि अगर जरा सा मैं ये कहता हूं कि नहीं नहीं मैं असमर्थ हूं, तो पिताश्री के प्राण अभी निकल जाएंगे। अभी अभी ये प्राण जो बचे हैं मेरे कारण बचे हैं कि विश्वास है कि अब भगवान शिव आ गए, हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा, जो मैं चाह रहा हूं वही होगा। लेकिन अब मैं आ चुका हूं, अब आप मुझे धर्म संकट से उबारो। भगवान ने कहा कि कैसे संभव, क्या होगा, कुछ सलाह दो। भगवान शिव ने कहा कि सलाह आपको कौन देगा, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, आप तो पिताजी के हृदय में प्रवेश करो और ऐसी प्रेरणा दो कि उनका जो मन है कि राम अयोध्या में रहे, वो अयोध्या में रहने वाला मन ना हो करके राम बन चले जाए, ऐसा मन हो जाए। और बाहर से मैं करता हूं कंट्रोल, अंदर से आप संभालो। बाहर से मैं पूरी कोशिश करता हूं, मन बदलने की कोशिश बाहर से कर रहा हूं, लेकिन जब तक अंदर से प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक बाहर से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्यों भाई, जब भी परिवर्तन होता है
तो अंदर से होता है कि नहीं होता है। बाहर कोई कितना ही प्रयास करे, चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसका शब्द अगर हृदय में प्रवेश करके परिवर्तन नहीं कराता है तो ये समझ लो कि परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए हृदय परिवर्तन तो आपके द्वारा होगा। आप प्रवेश करो, बाहर से मैं कोशिश करता हूं। भगवान राम की ये लीला अपने पिताजी के हृदय को परिवर्तित करने के लिए भगवान शिव की प्रेरणा से आज प्रवेश कर रहे हैं हृदय में। और जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान शंकर ने कहा, दशरथ एक बार विचार कर लो, अगर राम अयोध्या में रहते हैं तो तुम्हारा लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। दशरथ जी कहते हैं, अजस हो ये जग अरे सुजस नसाऊ, और नरक परो बद सुरपुर जा। भले ही मुझे नरक मिल जाए, मैं नरक जाने को तैयार हूं। भले ही मुझे अपयश मिल जाए, मैं अपयश लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरा राम मेरी आंखों से ओझल ना हो, अयोध्या में ही रहे। मुझे नरक की चिंता नहीं है, अपयश की चिंता नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं, धीरे से क्या कर रहे हो, असर तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। अंदर से कोई प्रयास जारी नहीं हो रहा क्या? यहां तो लोक परलोक को भी दांव पे लगा दिया महाराज श्री दशरथ ने। भगवान राम बोले, प्रयास कर रहा हूं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखो भाई, डॉक्टर कहता है कि दवा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। अब आपने दवा ली और कहा दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ। अरे थोड़ा असर बाद में होगा कि नहीं, धीरे धीरे दवा का असर होगा जरूर। भगवान राम ने कहा, नहीं मैं प्रेरणा दे रहा हूं और आप चिंता मत करो, लेकिन आप बाहर से दबाव जरूर बनाएं, पूरा प्रयास करें। भगवान शिव ने कहा, हे दशरथ, तुमने लोक परलोक को दांव पे लगा दिया, लेकिन विचार नहीं किया। एक बार तुम्हें विचार करना चाहिए, विचार नहीं किया। कोई भी कार्य करने के पहले विचार करना चाहिए। थोड़ा विचार करो, मैं कह रहा हूं विचार करो। तो देखो, विचार की मुद्रा क्या है? आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है, ये विचार की मुद्रा है। अच्छा बोलो भाई, जब व्यक्ति आंख बंद करके विचार करता है तो अंदर जो भी होता है वो दिखाई देने लगता है कि नहीं? बाहर का दिखाई नहीं देता है, अंदर का दिखाई देता है जो विचार करता है आंख बंद करके। और जैसे ही महाराज श्री दशरथ ने आंख बंद की, भगवान राम ने एक रील फिट कर दी अंदर। महाराज दशरथ के अंदर एक रील चलने लगी। वो रील कौन सी थी? बोले, सीवी ददीच हरिश्चंद्र नरेसा और शहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवी दिखाई दे गए। अरे परमार्थ के लिए अपने शरीर के हजारों टुकड़े कर रहे हैं। एक साधारण पक्षी की रक्षा के लिए अपनी स्वर्णिम काया को आज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये महाराज शिवी, आंखों से आंसू आ गए। प्यारे ददीच अस्त्र दान कर रहे, धर्म की रक्षा के लिए। महाराज शिव भी अपने शरीर की कुर्बानी दे रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए। शरीर से प्रेम नहीं है, पत्नी से प्रेम नहीं है, परिवार से प्रेम नहीं है, संतान से प्रेम नहीं है, संपत्ति से प्रेम नहीं है। महाराज शिवी और ददीच का अगर प्रेम है तो धर्म